मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 32 प्रतिशोध नायिका के हरम वाली खलनायिका। प्रतिशोध। एड्स बाय पब फ्यूचर ब्रेक्सी वास्तव में चाहती थी कि वे इस स्थिति से पूरी तरह दूर रहें, जबकि डॉन व्यक्तिगत रूप से एमिलिया के शरीर पर शारीरिक दंड देने पर जोर दे रहा था। अंत में एक दूसरे के चेहरे पर कई अतिरिक्त चोटें लगने के बाद वे इस समझौते पर पहुंचे कि वे सीधे हस्तक्षेप किए बिना पास की एक इमारत की छत से कार्रवाई को देखेंगे। हालांकि यह बहुत संभव था कि एमिलिया सीधे कार में इस स्थान से गुजरती, लेकिन वाहन को रोकने के कई तरीके थे। सड़क को अवरुद्ध किया जा सकता है, टायरों को पंचर करने के लिए स्पाइक स्ट्रिप्स का उपयोग किया जा सकता है, और यहाँ तक कि ड्राइवर को सीधे गोली भी मारी जा सकती है। डॉन अपनी नसों में उत्साह को महसूस कर सकता था जब वह सोच रहा था कि कैसे गुंडे उस बेखबर, घमंडी छोटी कुतिया पर घात लगाने जा रहे थे। उम्मीद है कि मरने से पहले वे उसे अच्छी तरह से चोट देंगे। लेकिन वे इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करते रहे, और आसपास किसी भी गैंगस्टर के छिपे होने का कोई संकेत नहीं मिला। वे दोनों खुद को ये समझाते रहे कि शायद गैंगस्टर इतने कुशल हैं कि वे उन्हें नोटिस नहीं कर पाएंगे। तभी एक सिल्वर रंग की लग्जरी कार वहां से गुजरी। इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उन्होंने परसों ही उस घमंडी छोटी कुतिया और उसके साथियों को इसी तरह की घटना में उलझते देखा था। लेकिन कार बिना किसी दुर्घटना के उनके स्थान से आसानी से गुजर गई। ये क्लास ए गर्ल्स रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई और दोनों अमीर लड़कियां बिना किसी परेशानी के उतर गईं। डॉन और ब्रेक्सी एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों को एक जैसी असहजता और अशुभ अनुभूति हो रही थी। शायद वे वापस लौटते समय ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। आप शायद सही हैं। जैसे ही वे दोनों स्वयं को इस बात पर आश्वस्त कर रहे थे, उनके पीछे छत का दरवाजा जोर से खुला और अंगरक्षकों की एक लहर ने चौंके हुए लड़कों को तुरंत घेर लिया। आप जहाँ हैं वहीं रहें, हिलना मत। दोनों लगभग बुरी तरह डर गए। आखिर क्या हो रहा है? आप लोग कौन हैं? काले सूट पहने पुरुषों ने आगे कोई जवाब नहीं दिया, बस उन दोनों लड़कों को घूरते रहे जैसे कीड़ों को देख रहे हों। डॉन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि पुरुष भाग रहे हैं और एक युवा महिला खून से लथपथ लोहे की छड़ को घुमाते हुए निकल रही है। उसकी आंखों में उनके लिए द्वेष साफ दिख रहा था। उसके पीछे एक सख्त दिखने वाली महिला थी, जिसने बिना फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था और उसके भूरे बाल एक कसकर बंधे हुए थे। युवा मिस, भले ही आप कुछ बंधे हुए गुंडों को पीट दें, लेकिन आप खुद गुंडे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। उस चीज को इधर उधर न घुमाएं। भले ही आप लोगों को पीटना चाहते हों, लेकिन ऐसा करने के बेहतर तरीके हैं, है ना? एट नोवेल बन एट। चुप रहो नोएल, तुम्हें हर बार मेरे लिए इसे क्यों बर्बाद करना पड़ता है? मैं तो बस क्रॉबर को पसंद करता हूँ। क्या यह इतना गलत है? एड्स बाय पब फ्यूचर भूरे बालों वाली महिला असहाय दिख रही थी और उसने कंधे उचका दिए। इसके बाद सामंथा उन दोनों बदमाशों के पास पहुंची और अपनी खून से सनी लाठी एथलेटिक लड़के की सफ़ेद शर्ट पर दबा दी। खैर, तुम बेवकूफ़ छोटे बच्चों, चलो एक अच्छी बातचीत करते हैं, है न? योजक चिन्ह। पीछे मुड़कर देखने पर ब्रेक्सी ने सोचा कि उन्हें घिरते ही इमारत से कूद जाना चाहिए था। शायद तब वे बच सकते थे, या किस्मत से बच भी सकते थे। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लोहे की छड़ लिए महिला ने अभी उसे पीटना शुरू ही किया था कि भूरे बालों वाली महिला ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। शुरुआत में ब्रेक्सी को अभी भी कुछ उम्मीद थी। भले ही यह अमीर युवती अनियंत्रित थी, लेकिन वह कितने कानून तोड़ सकती है? इसके अलावा भूरे बालों
वाली महिला ऐसी लग रही थी जैसे वह कानून का पालन करने वाली और समझदार व्यक्ति हो। लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। यदि आप उन्हें पीट कर मारना चाहते हैं तो ऐसा ऐसी जगह पर करें जहां स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो। और इसलिए उन्हें कारों में ठूंस दिया गया और इस सुदूर गोदाम में ले जाया गया, इससे पहले कि सामंथा ने अपने विश्वसनीय लोहे की छड़ से अपना गुस्सा जाहिर किया। ब्रेक्सी को ये भी नहीं पता था कि भूरे बालों वाली महिला उसके दोस्त को कहाँ ले गई है, और वह इसकी परवाह करने के मूड में नहीं था। उसने अपने टूटे हुए पैर को पकड़ रखा था, उसका चेहरा लाल हो गया था और आंसू और नाक से लगातार पानी टपक रहा था। पी कृपया। उसकी आंखें निराशा में गोदाम की दीवारों पर घूम रही थीं। उसे पता था कि अगर वह जोर से चिल्लाएगा भी तो यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वे सब कागज की डोरियों से नियंत्रित कठपुतली थे, जिनसे वह घृणा करता था, जिसे पैसा कहते थे। शायद उनकी आत्मा के साथ साथ उनकी नैतिकता भी बिक चुकी थी। वह केवल इस शैतान औरत से विनती कर सकता था, जो निर्दयतापूर्वक एक एक करके उसकी हड्डियां तोड़ती रही, उसके शरीर को चोटों और खून से भरती रही। कृपया, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कृपया, कोई गलतफहमी होनी चाहिए। मैं निर्दोष हूँ, मेरा विश्वास करो। कृपया। बेशक, सामंथा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, और धातु के मांस से टकराने की धीमी आवाज और ब्रेक्सी की पीड़ा भरी चीखें गोदाम में तब तक गूंजती रहीं जब तक कि दरवाजा नहीं खुल गया। युवा मिस। इतने लंबे समय तक पूरी ताकत से काम करने की वजह से सामंथा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपनी आस्तीन से माथे पर पसीना पोंछा और फिर अपनी सचिव की तरफ नाराजगी भरी नज़र से देखा। क्या? मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने मुझे फिर से उपदेश दिया तो। नोएल ने खांसते हुए उसकी बात रोकी। युवा मिस, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि जब आप समय बर्बाद कर रही थीं, तब हमने पहले ही उस मोटे आदमी से राज उगलवा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पल के लिए सामंथा ने नोएल को पीटने की संभावना पर विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी कोशिश नहीं की। समय बर्बाद न करना ही बेहतर था। नोएल ने उसे चिंतित नज़र से देखा। युवा मिस, क्या आप ठीक हैं? आपके चेहरे पर बहुत अजीब भाव है। क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? सामंथा ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो फिर मनोचिकित्सक। श्यामला ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और हताशा में अपने सिर से बालों का एक गुच्छा लगभग उखाड़ने लगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे। मुझे अभी भी एक छोटे से आदमी को हराना है। नोएल खांसने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा सकी। स्पष्टतः उन दोनों को अमोस ब्लैक से पैसे मिले थे। हालांकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि यह कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता जो उसका होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन कम से कम उस लड़के को तो विश्वास है कि वह सच बोल रहा है। ब्रेक्सी फर्श पर बैठकर उनकी बातचीत सुन रहा था, इस असीम अंधेरे में रोशनी की किरण की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि डॉन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जिस क्षण उसने काले कपड़े पहने लोगों को इस तरह से उन पर आते देखा, उसे पता चल गया कि चीजें उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब थीं। एमिलिया का परिवार कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। वे सिर्फ निजी बलों का इस्तेमाल करके पूरे मामले को दबा रहे थे। उस स्थिति में ये बहुत संभव था कि वे दोनों अब लापता हो जाएं, क्योंकि वे पकड़े जा चुके थे।
उनकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि किसी तरह वे अपने अपहरणकर्ताओं को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सकें और उन्हें बस ये कहकर जाने दिया जाए कि अपना मुंह बंद रखो। ये बहुत ही असंभव था, लेकिन पूरी तरह असंभव भी नहीं था। दुर्भाग्य से उसकी सारी उम्मीदें उसी समय धराशायी हो गईं। जब डॉन ने अमोस के बारे में बताया, उस मूर्ख को शायद ये भी एहसास नहीं था कि वे पहले से ही एक ही नाव में सवार थे और दूसरे के लिए एक भी छेद उन्हें डूबने के लिए अभिशप्त कर देगा। जैसे ही ब्रेक्सी विलाप कर रहा था, गोदाम का दरवाजा फिर से खुला और एक मोटा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसके गोल मटोल चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैली हुई थी। गोदाम के फर्श पर एथलेटिक लड़के को पहले ही सामंथा की क्रॉबर से पूरे शरीर की मालिश मिल चुकी थी। उसके सिर से लेकर पैर तक ऐसा कोई स्थान खोजना मुश्किल था जो गहरे चोटों से भरा न हो, और उसका बास्केटबॉल करियर पहले ही खत्म हो चुका था जब उसने बेरहमी से उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। अपने दोस्त की दयनीय स्थिति देखने के बावजूद डॉन के चेहरे पर अफसोस या दर्द का एक भी भाव नहीं था, केवल खुशी और राहत थी। और ब्रेक्सी की दयनीय स्थिति के विपरीत डॉन बिल्कुल ठीक दिख रहा था। उसके चेहरे पर हथेली का कोई निशान भी नहीं था और उसके कपड़े भी बिल्कुल ठीक थे। अपने जीवन में पहली बार ब्रेक्सी को अपने दोस्त के प्रति सद्भावना का एक भी निशान महसूस नहीं हुआ। जब मोटा लड़का उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता, तो वह अंततः खुद को रोक नहीं पाता। चीखने, चिल्लाने और रोने से उसकी आवाज़ पहले से ही कर्कश हो गई थी, फिर भी उसके शब्द अप्रत्याशित रूप से तेज और स्पष्ट थे। तुमने अपना बेवकूफ़ मुंह क्यों खोला, बेवकूफ़? मोटे लड़के ने अपने दोस्त को हैरानी से देखा और उसे लगभग फर्श पर गिरा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या? बेवकूफ़? क्या तुम बेवकूफ़ हो? हमें उस अमोस आदमी को क्यों बचाना चाहिए? खैर, चलो पहले यहाँ से निकल चलें। ब्रेक्सी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये प्रयास व्यर्थ था। तुम बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें विश्वास था कि वे हमें जाने देंगे? शायद अगर उन्हें लगता कि हम वास्तव में इसमें शामिल नहीं थे, तो हम इससे बच सकते थे, लेकिन अब यह असंभव है। अपने मित्र के चेहरे पर लगातार बहते आंसुओं और नाक से बहते तरल को देखकर डॉन को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। तुम क्या बकवास कर रहे हो, ब्रेक्सी? ये सच नहीं है। मैं पहले ही उनके साथ समझौता कर चुका हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसने पलटकर गार्डों के ठंडे और काले चेहरों को देखा तथा सामंथा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी, तो डॉन को अंततः एहसास हुआ कि क्या होने वाला था। उसने कहा कि वे बस ये जानना चाहते थे कि इसके पीछे कौन था। अरे, तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। नोएल को खांसी आ गई जब उसने देखा कि सामंथा ने अपनी भौं उसकी ओर उठाई है। युवा मिस, मैंने उनसे कहा कि उनके जैसे छोटे लोगों का कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि उनके पीछे कौन है। डॉन ने राहत की सांस ली। वह फिर से अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो बैठा था। हालांकि यह शायद अच्छा ही हुआ कि जब वे पकड़े गए तो उसने खुद को पेशाब कर लिया। इससे युवती को घिन आ गई और उसका ध्यान सिर्फ ब्रेक्सी पर ही रहा, जबकि उसे भूरे बालों वाली महिला को सौंप दिया गया। अन्यथा शायद वह भी इतनी आसानी से नहीं छूट पाता और उसका भी अंत उसके दोस्त की तरह ही होता। दुर्भाग्यवश उनकी राहत अल्पकालिक थी, लेकिन चूंकि उनका कोई महत्व नहीं है, तो क्या उनसे छुटकारा पाना ठीक नहीं होगा? गोदाम में व्याप्त सन्नाटा बहते पानी की ध्वनि से टूट गया और सामंथा की अब उनसे व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करने में रुचि समाप्त हो गई।
वह घृणा से उनसे दूर हट गई और गार्डों को इशारा किया कि वे आगे आएं और उन्हें लाइन में रखें, ताकि यदि वे भागने की कोशिश करें तो वे भाग न सकें। चूंकि उन्होंने हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की, तो उन्हें पहले से ही इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए था, है ना? नोएल को पता था कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन वह असहाय होकर उसका पीछा कर सकती थी। युवा मिस, क्या हमारे पास कोई खदान है? भूरे बालों वाली महिला नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वह वास्तव में अपने बॉस से झूठ बोलकर बच नहीं सकती थी, है ना? और अगर उसने झूठ बोला और सामंथा को बाद में पता चला, तो उस समय उसकी युवा पत्नी जो भारी गुस्सा दिखाएगी, उससे उसे और भी ज्यादा सिरदर्द होगा। हमारे पास कोयला खदान के अधिकार हैं, मिस, लेकिन ये यहाँ से काफी दूर है। वास्तव में बहुत दूर। कौन जानता है कि यह कहाँ है? मुझे तो वह जगह भी याद नहीं है। शायद मुझे गलत याद है और यह वास्तव में मौजूद नहीं है। सामंथा मुस्कुराई। ओह माय, मुझे नोएल की याददाश्त पर बहुत भरोसा है। अगर मेरी नोएल को इसका एक संकेत भी याद है, तो यह निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए। नोएल ने हार मानकर आह भरी। वैसे भी, उन्हें बताए कि उनके पास 2 नए मूक, बधिर और अंधे कर्मचारी आएंगे, जिन्हें कुछ मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि वे खुद को नुकसान न पहुंचाएं या भाग न जाएं। भूरे बालों वाली महिला को इस बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें नियमित कर्मचारियों से अलग रखा जाए और उनके अस्तित्व को देखने वालों की वफादारी की भी गारंटी देनी होगी? इसके अलावा, ये भी महत्वपूर्ण था कि कोयला खदान से आने जाने वाले सभी संचार पर लीक के लिए निगरानी रखी जाए। इतना सब होने के बाद भी उसे वह पदोन्नति नहीं लेनी चाहिए थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है।